मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ओएस बुक में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदना होगा। इसके लिए आप परचेस के प्लस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे आप जिस भी कंपनी से कच्चा माल परचेस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप करिए और इंटर कर दीजिए। बिल नंबर डाल के इंटर करते से आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे आ जाते हैं। यदि आप एक ऑयल रीसेलर कंपनी चला रहे हैं तो आपको कच्चे माल के रूप में तेल जो कि ऑयल है वो खरीदना होगा। इसके अलावा आपको तेल के डिब्बे और अपनी ब्रांड के स्टिकर भी खरीदने होंगे ताकि उन्हें पैकिंग कर लगाया जा सके। साथ ही अगर एक डिब्बे को तैयार करने में प्रति डब्बा आपको 5 रुपए की लेबर लागत आ रही है तो आप इसे भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे ओएस बुक में। उसके लिए आपको जो भी रॉ मटेरियल है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। लेट्स सपोज ऑयल आपका यहाँ पे हो जाता है और ऑयल आपका रॉ प्रोडक्ट है तो आप रॉ प्रोडक्ट डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑयल आपने परचेस कर लिया 1000 लीटर और सपोज आपने यहाँ पे ऑयल को पैक करने के लिए अब आप यहाँ पे केन परचेस कर रहे हैं। सपोज केन भी आप अलग अलग वेराइटीज हो सकती हैं। 1 लीटर वाला तो 1 लीटर वाला केन आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं और ये भी आपका रॉ प्रोडक्ट है तो आप इसको भी ऐसे करके सबमिट कर सकते हैं। आप 1000 जो है आपने केन परचेस किया है, पर केन का आपका कॉस्टिंग जो है 20 रुपीज आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप स्टिकर्स भी परचेस करेंगे तो स्टिकर्स आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ये भी आपका रॉ प्रोडक्ट हो जाने वाला है। इस तरीके से आप रॉ मटेरियल सबसे पहले परचेस कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो आपका यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम सिर्फ आपको मैन्युफैक्चर पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है। सपोज आप XYZ ब्रांड का जो है ऑयल बना रहे हैं तो वो आपका नाम यहाँ पे आ जाता है। पर्टिकुलर ब्रांड डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है कि पर्टिकुलर इस आइटम को बनाने के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो सपोज आपको ऑयल जो है 1 लीटर लगता है तो आप यहाँ पे ऑयल यहाँ पे 1 लीटर ले सकते हैं। 1 केन लगेगा आपको 1 डब्बा बनाने में तो आप यहाँ पे 1 डब्बा यहाँ पे ले सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से एक स्टिकर लगेगा आपको तो आप एक स्टिकर से यहाँ पे इस तरह से ऐड ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ पैकिंग चार्जेस के लिए लेबल लग रहा है तो इसके लिए आप जो भी आप मेंशन करना चाहें वो आप यहाँ ले सकते हैं। पर पीस के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट का यूनिट रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट करके ऐड कर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पे 50 डब्बे यहाँ पे आपके बनाए। जैसे आप 50 डालते हैं तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे आपको दिखा दिया है 50 ऑयल के डब्बे बनाने के लिए आपको यहाँ पे 50 लीटर ऑयल लगेगा, 50 आपकी जो है ऑयल की केन लगेगी और 50 जो है आपके स्टिकर्स लगेंगे। और उनकी जो भी कॉस्टिंग प्राइस है उनके अकॉर्डिंगली उनका स्टॉक वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जो भी कॉस्टिंग आ रही है आपकी वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और आपका पर डब्बे की कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ जाती है जो कि होती है 177 रुपये। आप यहाँ पे 177 नंबर जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको सेव करेंगे जैसे ही तो आपका यहाँ पे ये 177 कॉस्टिंग जो है निकल के आ जाती है। एंटर करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो इस प्रकार से अब अगर आप यहाँ पे स्टॉक देख यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो ब्रांड वाला जो ऑयल है उसकी जो क्वांटिटी है आपके स्टॉक में 50 पीस यहाँ पे आ चुकी है और सभी रॉ मटेरियल में से 50-50 पीस रॉ मटेरियल आपका जो है कम हो चुका है। कभी भी आप यहाँ पे स्टॉक देखना चाहते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से कि आपके फाइनल प्रोडक्ट कितने हैं और क्या क्या क्वांटिटीज में है और रॉ मटेरियल क्या क्या स्टॉक आपके पास अवेलेबल है तो वो आप यहाँ से ऐसे फिल्टर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने एक मैन्युफैक्चर बिजनेस में भी ओएस बुक का काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं।